बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज से मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मनाफ अलवी। आज हम माइक्रोबायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में स्टूडेंट्स को बताने जा रहे हैं, फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस एग्ज़ाम्स को सामने रखते हुए हमने ये देखा है कि वो क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं या एक दफ़ा या दो दफ़ा या ज़्यादा दफ़ा भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो उनकी एक लिस्ट जो है मुरतब कर दी गई है स्टूडेंट्स की आसानी के लिए। उनमें पहले चैप्टर से माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन, माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप और माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री, तो इनमें से कोई एक चीज़ या दो चीज़ें जो हैं वो प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुके हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया की डेफिनेशन, जैसा कि आपको पता है कि तीन लफ्ज़ जो हैं आपको बैक्टीरिया को डिफ़ाइन करने के लिए यूनिसेलुलर, मैक्रोस्कोपिक, प्रोकैरियोटिक, इनको ध्यान में रखना होता है। और उसके बाद बैक्टीरिया का बेसिक स्ट्रक्चर जो है, इसके जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स हैं, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है, ये क्वेश्चन अहम है। और उसके बाद इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें आप मार्फोलॉजी बेस पे बैक्टीरिया को आपके सिलेबस में जैसे बताया गया है कि कोकाई, बैसिलाई, स्पायरस में जो है वो डिवाइड करते हैं। फिर फर्दर उनके सेलुलर अरेंजमेंट वाइज जो है फर्दर टाइप्स हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल, तो इनकी सेल वॉल का जो डिफरेंस है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ नोट ऑन पैथोजेनिसिटी के नोट का क्वेश्चन जो है हमारी नज़रों से तकरीबन 3 दफ़ा गुजरा है कि प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुका है। और लोकोमोशन इन बैक्टीरिया, ये भी कोई 2 दफ़ा आ चुका है। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ये भी एक दफ़ा आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड ऑफ ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग का जो मेथड है कि ये जो टेक्निक है स्टेनिंग टेक्निक, ये किस तरह से की जाती है, केमिकल्स कौन से इस्तेमाल होते हैं, इक्विपमेंट कौन सा इस्तेमाल होता है, मेथड इसमें क्या है। तो इस क्वेश्चन को आप की टू सक्सेस से करेंगे बुक से, वहाँ पे ये जो है बहुत आसान तरीके से करके लिखा गया है। नेक्स्ट वायरसेस के चैप्टर में वायरस की डेफिनेशन जो 6 पॉइंट आपको बना के बताए गए हैं वायरस को डिफ़ाइन करने के लिए। और फिर शेप्स ऑफ वायरसेस जो है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। 2-3 दफ़ा हमारी नज़र से गुजरा है कि ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद प्योर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, ये भी अहम है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्चर मीडिया की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स, और टाइप्स में फिर नोट है सिलेक्टिव मीडिया पे। आपके सिलेबस में 5 टाइप्स हैं मीडिया की, जिनको थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है। नेचुरल मीडिया, इनरिच्ड मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया और सिंथेटिक मीडिया। तो इसमें सिलेक्टिव मीडिया जो है इस पे नोट एक दफ़ा 2 दफ़ा आ चुका है प्रीवियस एग्जाम्स में। बैक्टीरियल कल्चर है, कल्चर जो है इसको इनोकुलेशन भी कहा जाता है। प्रीवियस एग्ज़ाम में एक दफ़ा यही क्वेश्चन इनोकुलेशन की डेफिनेशन उसकी टाइप्स के हवाले से आया है। और स्ट्रीक प्लेट मेथड जो है आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर का, ये मेथड जो है ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है। फंजाई को अब डिफ़ाइन करेंगे और उसकी जो 4 मेजर डिवीजन्स हैं फंजाई की, जैसे कि आप जानते हैं ज़ैगोमाइसीड्स है, एस्कोमाइसीड्स है, बेसिडियोमाइसीड्स हैं, कैथिडियोमाइसीड्स हैं। इन डिवीजन्स का शॉर्टली जो है आप इंट्रोडक्शन करवाएंगे और उसके मेंबर्स का बताएंगे। यीस्ट की डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ यीस्ट का क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस एग्जाम से आ चुका है। फिर फ्रेश वाटर माइक्रोबायोलॉजी है। फ्रेश वाटर माइक्रोबायोलॉजी में जैसे आप वाटर बॉडी के लिहाज से, लोकेशन के लिहाज से जो है, और पानी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे किस किस्म का पानी होता है और किस किस्म के माइक्रोब उसमें पाए जाते हैं, जैसे लिटोरल जोन है, लेमनेटिक है, बेंथिक जोन है। तो इसमें एमसीक्यूज़ जो हैं कई दफ़ा आ जाते हैं। और जो मेथड्स टू मिनिमाइज दी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, ये तो अभी हाल ही में होने वाले सप्ली के एग्जाम्स में भी यही क्वेश्चन आया हुआ था। एयरबोर्न डिजीज़ के आपने नेम लिखने हैं। एयरबोर्न डिजीज़ में बैक्टीरियल कौन सी हैं, वायरल कौन सी हैं और फंगल डिजीज़ कौन सी हैं जो हवा के ज़रिए से फैलती हैं।
और ट्रांसमिशन ऑफ एयरबोर्न माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ये एक टेबल की सूरत में जो है आपकी बुक में मौजूद है। 3 ही इसके होते हैं, ट्रांसमिशन के स्टेप होते हैं, वो आपने देखा होना होगा। नेक्स्ट है वाटर बॉर्न डिजीज़। वाटर बॉर्न डिजीज़ में भी एक टेबल मौजूद है, आप नाम बताएंगे डिजीज़ पे और टाइफाइड पे शॉर्टली नोट। नेक्स्ट जो है शॉर्ट नोट है रोल्स ऑफ सोयल बायोटा पे और नाइट्रोजन साइकिल पे, ये क्वेश्चन। और इसके बाद जो है जो क्वेश्चन हमारी नज़र से गुजरा है एग्ज़ाम्स के हवाले से, वो है स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन और स्टरलाइजेशन के वेरियस मेथड्स, उसका टेबल। और इनके मेथड्स में से हॉट एयर ओवन पे भी क्वेश्चन कई दफ़ा हमारी नज़र से गुजरा है, एग्जाम्स में आ चुका है। और ऑटोक्लेविंग पे भी एक दफ़ा, तो फ्लेमिंग पे भी नोट आ चुका है। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्राई एंड वेट हीट स्टरलाइजेशन, इसको भी आप तैयार करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने की या उन्हें किल करने की सलाहियत रखते हैं, और हम 3 तरह से उन्हें एंटीसेप्टिक के तौर पे, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे, प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इनकी डेफिनेशन आपने लिखनी होगी, इनकी एग्जांपल्स लिखने होंगे। और नेक्स्ट जो है इम्यूनोलॉजी के चैप्टर में से इम्यूनिटी को डिफ़ाइन करें, उसके टाइप्स को। ये क्वेश्चन 2-3 दफ़ा हमारी नज़र से गुजरा है प्रीवियस एग्जाम्स में। एंटीजन की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स, और एंटीबॉडीज़ की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स। नेक्स्ट है वैक्सीन्स के हवाले से, वैक्सीन्स को डिफ़ाइन करना है आपने, उसकी डेफिनेशन, फिर वैक्सीन्स की टाइप्स हैं, और इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स ऑफ आइडियल वैक्सीन। जो इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स ऑफ आइडियल वैक्सीन्स है, ये कई दफ़ा एग्जाम में आ चुका है। टाइप ऑफ वैक्सीन्स भी आ चुका है। नेक्स्ट है एंटी सीरा एंड इट्स टाइप्स। एंटी सीरा क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो आपने बड़ा वाज़ेह तौर पे अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं वैक्सीन और एंटी सीरा के हवाले से। और एंड पे जो है डिफरेंस बिटवीन एंटी सीरा एंड वैक्सीन। तो एंटी सीरा की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स, ये भी प्रीवियस एग्जाम्स में कई दफ़ा आ चुका है। और ये जो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एंटी सीरा एंड वैक्सीन, ये एक दफ़ा नज़र से गुजरा है, कभी एग्ज़ाम में आया था। तो माइक्रोबायोलॉजी के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हीं को अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम जो है इंशाल्लाह प्रीवियस को सामने रखते हुए हम ये समझते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा और आपकी तकरीबन तैयारी जो है मुकम्मल हो जाएगी।